युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, भारतीय इतिहास के गौरव, जिस जैसा योद्धा ना उनसे पहले कभी जन्मा, ना शायद ही अभी कभी जन्मेगा। जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, कब हुआ उनका जन्म, क्या है उनका इतिहास, कैसे होता है हल्दी घाटी का युद्ध और कैसे होती है महाराणा प्रताप की मृत्यु। आखिर अकबर क्यों डरता था महाराणा प्रताप के सामने आने से, किस बात का भय था उसे महाराणा प्रताप के सामने आने से। कैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में लोहे के शरीर जैसा माना जाने वाला बहलोल खान को कैसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में होता है। उनकी माता का नाम जयवंताबाई और पिता मेवाड़ के राणा उदय सिंह थे। जब राणा उदय सिंह को इस बात का पता चलता है कि जयवंताबाई ने अपने पुत्र को जन्म दिया है, तब एक दास उनसे पूछता है कि राणा जी, कुंवर का नाम क्या रखेंगे आप। तब राणा जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रताप पूरे ब्रह्मांड में फैलाता है, उसी प्रकार से कुंवर भी अपना प्रताप पूरे मेवाड़ में फैलाएंगे, इसलिए इनका नाम रखा जाएगा कुंवर प्रताप। और तभी शुरू होती है महाराणा प्रताप की गाथा। महाराणा प्रताप को बचपन से ही घुड़सवारी करने का, नेतृत्व करने का, तलवारबाजी सीखने का बचपन से शौक था। खेल खेल में भी वो अपने साथियों का नेतृत्व करते थे। समय बीत रहा था, महाराणा प्रताप बड़े हो रहे थे। अब आता है सन 1572 का समय, जब महाराणा प्रताप को प्रजा और सैनिकों ने अपना महाराणा घोषित कर दिया। यही नहीं, उनसे पहले राणा उदय सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही राणा उदय सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद में सेना और प्रजा, क्योंकि सेना और प्रजा महाराणा प्रताप को अधिक चाहती थी, इसलिए महाराणा प्रताप को उन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। इस बात को सुनकर उनका भाई जगमाल अकबर के साथ मिल गया। उस समय दिल्ली पर शासन था अकबर का। अकबर धीरे धीरे करके भारत के समस्त राजपूत और हिंदू शासकों को अपने अधीन करता जा रहा था। उसने महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करने के लिए कई प्रस्ताव भेजे, कई हिंदू शासकों को, कई सेनापतियों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसके समस्त प्रस्तावों को ठुकरा दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि अकबर ने यह प्रस्ताव भेज दिया कि मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, पर तुम मुझे मेवाड़ दे दो। लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं माना। महाराणा प्रताप बोले कि मैं अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि में खुश हूँ, मुझे ना आधा हिंदुस्तान चाहिए और ना ही मैं अपना मेवाड़ दूंगा। इस बात को सुनकर अकबर भी अचंभित हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आधा हिंदुस्तान मिल रहा था, लेकिन उस आधा हिंदुस्तान के बदले में उसने अपना मेवाड़ नहीं दिया। आखिर क्यों अकबर मेवाड़ के पीछे पड़ा हुआ था, क्यों चाहता था कि मेवाड़ उसके अधीन हो? क्योंकि वो दिल्ली में बैठा हुआ था। अकबर बैठा हुआ था दिल्ली में, और उसका समुद्री मार्ग से व्यापार होता था, उसमें उस मार्ग में मेवाड़ पड़ता था। और पहले के ज़माने में अगर कोई आपकी सीमा से होकर गुजरता है तो उससे भारी टैक्स चुकाना पड़ता था। महाराणा प्रताप अकबर के सैनिकों से भारी टैक्स वसूला करते थे, इसलिए अकबर मेवाड़ के पीछे पड़ा हुआ था। इसी बीच जब अकबर के अथक प्रयासों के बाद महाराणा प्रताप नहीं माने, तब अकबर ने उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए सोचा। और महाराणा प्रताप की गद्दी पर बैठने के मात्र 4 साल बाद ही 1576 में होता है भारतीय इतिहास का ऐसा युद्ध जो ना इससे पहले हुआ, ना शायद ही कभी होगा। उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। उसमें महाराणा प्रताप के पास केवल 15,000 सैनिक, जबकि अकबर के पास थे 80,000 सैनिक। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने पूछा कि महाराणा, हम अकबर के 80,000 सैनिकों का सामना कैसे करेंगे? हम 15,000 और वो 80,000। तब महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा कि चिंता मत करो, हमारा एक सैनिक उनके 5 सैनिक के बराबर है। हमारा एक सैनिक उनके 5 सैनिकों को काटेगा, तभी हम युद्ध जीतेंगे। और महाराणा प्रताप इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे कि उन्होंने पूरी सेना में एक जोश भर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए पूरी सेना में एक जोश उत्पन्न हो गया। महाराणा प्रताप जब युद्ध के लिए तैयार होते तो उनके भाले का वजन 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच। अगर भाला, कवच, ढाल और तलवार का वजन मिला दे तो 208 किलो का वजन। और उनका शरीर 7.5 फीट का हृष्ट पुष्ट शरीर था। अकबर की आधी सेना तो उनके इस शरीर को, उनके चेहरे की चमक को देखकर ही डर गई। जब भी कोई उनके सामने आता, उसका आधा मनोबल तो उनके सामने देखने से ही उनका आधा मनोबल टूट जाता। ऐसे थे महाराणा प्रताप। जब युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप बड़ी वीरता के साथ सैनिकों से लड़ रहे थे, तभी बहलोल खान, जो कि अकबर का एक विश्वसनीय सेनापति था,
जिसका नाम था बहलोल खान। बहलोल खान महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए ललकारता है। मान सिंह बहलोल खान को समझाते हैं कि महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए मत ललकारो, लेकिन बहलोल खान नहीं मानता है। वो महाराणा प्रताप को युद्ध के लिए ललकारता है और महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच भीषण युद्ध होता है। और तभी महाराणा प्रताप की तलवार के एक वार से बहलोल खान के घोड़े समेत 2 टुकड़े हो जाते हैं। इस बात को अकबर मानता ही नहीं है कि बहलोल खान, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर लोहे के जैसा था, तलवार उसके शरीर को भेद ही नहीं पाती थी, ऐसे शरीर वाले व्यक्ति को घोड़े समेत 2 टुकड़े। अकबर नहीं माना, लेकिन अकबर ने जब स्वयं अपनी आंखों से उसके 2 टुकड़े होते हुए देखे तब अकबर ने माना। अब अकबर को पता चल चुका था कि 15,000 सैनिक भी हमारी 80,000 सेना पर भारी पड़ रहे हैं। तभी उसने अपने सैनिकों को राजपूतों जैसा वस्त्र पहनाया, भगवा ध्वज लगाया और सेना भेज दी। उसे लग गया था कि अब हमारी सेना महाराणा प्रताप की सेना से जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपनी सेना, जो कि महाराणा प्रताप की सेना जैसे बेस बनाकर उसकी सेना में घुस गए। इसी बीच महाराणा प्रताप मान सिंह के पास पहुंच जाते हैं। महाराणा प्रताप को लग गया था कि अगर मैं मान सिंह को मार देता हूँ, जो कि आमेर का राजा था और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, अगर मैं मान सिंह को मार देता हूँ तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। जब वो मान सिंह के पास पहुंचे, मान सिंह के हाथी पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों पांव रख दिए और महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर प्रहार किया, लेकिन मान सिंह उस समय बच निकला और उसी समय महाराणा प्रताप के घोड़े का एक पांव कट गया, जिस कारण से उनका घोड़ा घायल हो गया। और जब वो एक खाई कूद रहा था तब उसकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप इस बात से बहुत दुखी हुए। महाराणा प्रताप को युद्ध से जाना पड़ा। उसी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था झालामान। वो व्यक्ति था जो हूबहू महाराणा प्रताप के समान दिखता था। उनके सैनिकों और झालामान ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप अपना मुकुट झालामान को दे दीजिए और आप युद्ध से निकल जाइए, क्योंकि युद्ध तो बहुत होंगे लेकिन युद्ध के लिए आपका जीवित होना आवश्यक है। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपना मुकुट झालामान को दिया और झालामान ये साबित करने में सफल हो गया कि हाँ, मैं ही महाराणा प्रताप हूँ। और युद्ध में लड़ते लड़ते झालामान की मृत्यु हो जाती है और अकबर की सेना जानती है कि हाँ, अकबर की सेना यह सोचने में लग जाती है कि महाराणा प्रताप मर चुके हैं। वो जब अकबर के पास सूचना पहुंचती है, अकबर नहीं मानता है। अकबर कहता है महाराणा प्रताप मर नहीं सकता। मेरी अंतरात्मा कहती है कि महाराणा प्रताप मर नहीं सकता और महाराणा प्रताप को तुम मार दो, ऐसा हो नहीं सकता। महाराणा प्रताप जंगल में चले गए। बहुत दिनों तक जंगल में अपना आश्रय लिया, घास की रोटी खाई, भीलों और आदिवासियों की सेना बनाई। जब उनका साथ देने के लिए कोई भी भारत का हिंदू शासक, राजपूत शासक उनका साथ नहीं दे रहा था, तब आए दानवीर भामाशाह, जिन्होंने किया महाराणा प्रताप का सहयोग। 25 लाख रुपए और 20 लाख अशर्पियां महाराणा प्रताप को दी। उनकी सहायता का आभार मानते हुए महाराणा प्रताप ने छापामार और गोरेला युद्ध पद्धति के माध्यम से कई युद्ध लड़े। छापामार और गोरेला युद्ध पद्धति के भारत में 2 ही कुशल नेतृत्वकर्ता थे। इसमें का नाम आता है महाराणा प्रताप और एक थे शिवाजी। महाराणा प्रताप ने छापामार और गोरेला युद्ध पद्धति के माध्यम से कई युद्ध लड़े और मेवाड़ के 85% भाग पर वापस से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच उन्हें कई घाव लग चुके थे और जब वह शेर का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसी समय अंदरूनी घावों की वजह से महाराणा प्रताप की दुखद मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। उन जैसा योद्धा न पहले कभी जन्मा, न शायद ही अब कभी जन्मेगा। वो महाराणा प्रताप अभी भी नहीं मरे हैं। वो एक विचार बन के आज हमारी अंतरात्मा के बीच में है। उनके बाद उनका पुत्र आया जिसका नाम था अमर सिंह। उसने भी कई युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा गौरवशाली इतिहास और किसी भारतीय शासक तो सही, विश्व इतिहास में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं जैसे थे महाराणा प्रताप। तो आज हमने जाना महाराणा प्रताप के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।